आज पूरी दुनिया भारत को लेकर एक विश्वास से भरी हुई है। दुनिया भर के एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि ये भारत का समय है, यानी ये इंडिया का मोमेंट है। नमस्कार, टीएफआई पर आपका स्वागत है। मैं शिखर त्रिपाठी आपको अवगत कराऊंगा कि पीएम मोदी के इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में दिए गए व्याख्यान से और कैसे उन्होंने एक ही तीर से कई निशाने साधे। तो अविलंब आरंभ करते हैं। पहले घोटालों की खबरें आती थी, पर अब उन पर एक्शन की खबरें आती हैं। 18 मार्च को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन देने आए। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने देश की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और साथ ही साथ बातों ही बातों में टूल किट गैंग को भी घेरा। अपने संबोधन के समय प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचारियों पर एक्शन के संबंध के बारे में बोला। पहले भ्रष्टाचार की खबरें आती थी, न्यूज हेडलाइन में यह आता था कि इतने करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया, परंतु अब भ्रष्टाचारियों पर एक्शन और उनके लामबद्ध होकर सड़कों पर उतरने की खबरें आती हैं। दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री, एनालिस्ट और थिंकर आज के समय को भारत का समय बता रहे हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि दुनिया कई संकटों का सामना कर रही है। एक तरफ 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी, तो दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया की सप्लाई चेन प्रभावित है, द इंडिया मूवमेंट की बात होना आम बात नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने बताया कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। परंतु पीएम मोदी इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने बातों ही बातों में उन लोगों को भी निशाने पर लिया जो मोदी विरोध के नाम पर तरह तरह के मंचों से भारत के विरुद्ध विष उगलते हैं। पीएम मोदी के अनुसार आज हमारा अर्थतंत्र मजबूत है, बैंकिंग सिस्टम मजबूत है, यह हमारी इंस्टीट्यूशन की ताकत है। हमने दूर सुदूर तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचाई। दोस्तों, 20 करोड़ से अधिक डोज लगवाई। यह हमारे इंस्टीट्यूशन की ताकत है। मुझे लगता है हमारी डेमोक्रेसी और हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर इसी वजह से निशाना साधा जाता है, क्योंकि कुछ लोगों को इसकी सफलता आंखों में चुभती है, इसलिए हमले भी हो रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वास है इन हमलों के बीच भी भारत अपने लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त भी करेगा। पीएम मोदी का इशारा अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी समेत हर उस व्यक्ति की ओर था जिन्होंने मोदी विरोध के नाम पर भारत की अखंडता पर प्रश्न चिन्ह लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ब्रिटेन यात्रा की आड़ में राहुल गांधी ने सार्वजनिक तौर पर अन्य देशों से भारत में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई। वो बात अलग है कि घनघोर आलोचना के चलते उन्हें बाद में अपना रुख बदलना पड़ा। इन सब के अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2023 के शुरुआती 75 दिनों की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने बताया, इस साल देश का ग्रीन बजट आया, शिवमोगा में एयरपोर्ट का लोकार्पण हुआ, मुंबई मेट्रो के अगले फेज की शुरुआत हुई, देश का सबसे बड़ा रिवर क्रूज चालू हुआ, बैंगलोर मैसूर हाईवे की शुरुआत हुई, मुंबई से विशाखापट्टनम के लिए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई। पीएम ने कहा, तुमकुरू में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण भी 2023 में हुआ। हजारों की संख्या में विदेशी डिप्लोमेट और प्रतिनिधि G20 के बैठक में शामिल होने भारत आए। उन्होंने शनिवार को ही भारत बांग्लादेश के बीच गैस पाइपलाइन के लोकार्पण की भी बात कही। इसी संबोधन में उन्होंने पूर्वोत्तर के प्रति अपनी कमिटमेंट की कटिबद्धता रखते हुए कहा, हमने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ह्यूमन टच से जोड़ा है। पहले नॉर्थ ईस्ट के लोगों को दिल और दिल्ली की दूरी अखरती थी। अब सरकार के मंत्री लगातार नॉर्थ ईस्ट का दौरा करते हैं। मैं खुद हाफ सेंचुरी लगा चुका हूं। पीएम मोदी गलत भी नहीं थे। कभी प्राथमिकता की सूची में अंतिम स्थान पर रहने वाला पूर्वोत्तर अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि दिल्ली, यूपी, एमपी, गुजरात या दक्षिण भारत के प्रांत से जुड़े मामले। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार से उन्होंने बिना नाम लिए टूल किट गैंग की धुलाई की, उन्होंने स्पष्ट संदेश भेजा कि भारत का अहित चाहने वाले उनकी चुप्पी को उनकी कमजोरी ना समझें। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।